ओके स्टूडेंट्स, हम लोग का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चैप्टर 3 का हमारा ये चैप्टर 3 में हम लोग जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो उसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, ये तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग शेप पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, जैसे हमारा जो शेप है, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, पेंटागोन, सब कुछ शेप आ जाता है इसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले कर्व क्या होता है ये जान लेते हैं। ठीक है, कर्व का शेप कुछ इस टाइप से होता है। कर्व इस टाइप का मुड़ा हुआ है ना, इस टाइप से, ये हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कर्व बोलते हैं। तो ठीक है, देखो, ए फिगर फॉर्म्ड ऑन प्लेन सरफेस बाय जॉइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल इज कॉल्ड कर्व। हम लोग कर्व को ज्वाइन करते हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो हम लोग पेंसिल को नहीं उठाते हैं। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, पेंसिल उठाते नहीं है हम लोग, तो वो उसको क्या कहते हैं, कर्व बोलते हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन हम लोग को सिर्फ जानना है कि कर्व होता क्या है। ऐसा फिगर जिसको हम लोग प्लेन सरफेस से बनाते हैं, जैसे ये प्लेन सरफेस है और पेन हम लोग नहीं उठाएंगे, या पेंसिल जिससे भी बना रहे हैं उसको उठाएंगे नहीं, है ना, वो कहलाता है कर्व। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल। ओपन कर्व किसको बोलते हैं, ए कर्व विच डज, देखो कर्व से ही निकला है ओपन एंड क्लोज्ड कर्व, तो अब कर्व के अंदर ही आता है ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। टू टाइप्स के कर्व हो गए, ओपन कर्व एंड क्लोज्ड कर्व। ए कर्व विच डज नॉट एंड एट सेम पॉइंट, स्ट्रेट पॉइंट, और विच डज नॉट कट इटसेल्फ इज कॉल्ड ओपन कर्व। जैसे ओपन कर्व ये हो गया, ठीक है, कहीं से भी ये बंद नहीं है। ठीक है, ये ओपन कर्व हो गया। और क्लोज कर्व, ए कर्व विच कट इटसेल्फ विच स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एट सेम पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज कर्व। क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पास एंड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज कर्व। जैसे ऐसे स्टार्ट हुआ, मान लो ऐसे हुआ और यहाँ पास आ गया, तो जहां से स्टार्ट हुआ क्लोज कर्व है, कहीं से भी इसका जगह खाली नहीं है, ये कैसे भी मुड़ा हो सकता है ऐसे ऐसे करके, लेकिन वो बंद होगा, क्लोज कर्व। और ओपन कर्व खुला होगा, चाहे वो जैसे भी ऐसे से मुड़ा हो, लेकिन वो उसका एंड पॉइंट कहीं और ही होगा। ठीक है, टू एंड पॉइंट होगा। आप ये मान के चलो कि ओपन कर्व में टू एंड पॉइंट होगा, टू एंड पॉइंट है मतलब खुला हुआ है, ओपन है, और जो हमारा क्लोज कर्व होगा उसका वन एंड पॉइंट होगा, क्योंकि जहां से वो निकलेगा वहीं जाके मिल जाएगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा क्लोज कर्व। अब देखो, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व में ही सिंपल क्लोज कर्व, ए क्लोज कर्व कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। ऐसा कर्व जो एक दूसरे को नहीं काटेगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब मेन पॉइंट आता है पॉलीगॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हमारा क्वेश्चन बनेगा। पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड ए फिगर बाउंडेड 3 और मोर लाइन। देखो, पॉलीगॉन जो होगा वो 3 से ज्यादा होगा। जैसे ट्रायंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल भी क्या है, पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है, और हेक्सागोन भी क्या है, पॉलीगॉन। हेक्सागोन में 6 साइड होगा। पेंटागोन क्या है, पॉलीगॉन। ठीक है, सॉरी ये तो 4 इसमें साइड है। पेंटागोन में 5 साइड होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पेंटागोन हो गया। हेक्सागोन में 6 साइड। ये 3 से जितना भी मोर है, ट्रायंगल के बाद जितना भी शेप बनेगा, मतलब 3 से जितना भी 4 5 6 7 जिसका भी साइड होगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन होगा। जैसे देखो, इसमें कितना साइड है, 1 2 3 4, तो ये पॉलीगॉन है। ठीक है, ये भी पॉलीगॉन है। 4 साइड है, इसमें 5 साइड है, तो पेंटागोन बोलते हैं, लेकिन ये भी पॉलीगॉन है। ये हेक्सागोन है, लेकिन ये भी क्या है, पॉलीगॉन है। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। अब हम लोग पॉलीगॉन में भी 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन देखेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होगा, जो हमारा ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल जो भी होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 180 से ज्यादा वाला एंगल होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा जो रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है, ये क्लोज्ड कर्व में है, रेक्टेंगल है, कितना साइड है, 4 साइड है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। ये भी क्या है, हमारा ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊपर साइड छोटा रहता है और नीचे लंबा टाइप का, इसको बोलते हैं, जिसमें 2 जो साइड होगा पैरेलल होगा, ये और ये साइड पैरेलल है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेपेजियम। ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर आता है, और ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर आता है, क्योंकि सबका भी जो हमारा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री से ज्यादा बनेगा। ठीक है, अब वैसी कॉनकेव, कॉनकेव में आप लोग नोटिस करोगे कि इस टाइप का शेप बनेगा। कॉनकेव में इस टाइप का शेप, वी टाइप का शेप। ठीक है, देखो इसमें कहीं भी वैसे शेप नहीं बना है, सॉरी इसमें कॉन्वेक्स में, लेकिन कॉनकेव में इस टाइप का शेप दिखेगा आप लोगों को, इस टाइप का सब में दिख रहा है ना ऐसा शेप, तो ये क्या कहलाएगा, कॉनकेव। और ये क्या रहेगा, स्मॉलर देन 180, 180 मतलब से छोटा डिग्री बनेगा यहाँ पास। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स में ज्यादा बनेगा। ठीक है, बस हम लोग इतना ही जानना है इसमें। अब देखो, नंबर द बेसिस ऑफ साइड टू, देखो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में आ जाते हैं। एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन।
कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा का बनेगा, 180 डिग्री से जो भी ज्यादा होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, इस टाइप का शेप। बस कॉन्केव का याद रखना, इस टाइप का बनेगा, देखो ये इस टाइप से, तो ये कॉन्केव है। बस कॉन्केव का आप लोगों को याद हो गया ना कि वी टाइप का शेप है, जो बाकी जो बचा वो क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, ठीक है। आर इक्वल एस, देखो ये है रेगुलर पॉलीगॉन। हम लोग को पता है ट्रायंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। और हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसका सम 360 डिग्री होता है। और ये क्या है, पेंटागन, पेंटागन का सम होता है 540 डिग्री। अब जैसे हम लोग को सब शेप का तो याद नहीं है कि किसका कितना सम होता है, हम लोग सबका याद नहीं कर सकते। हम लोग चलो ट्रायंगल का याद कर लिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखो 60 + 60 + 60 180। रेक्टेंगल का भी याद कर लिए, ठीक है। देखो अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सबका ट्रायंगल को तो याद नहीं कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सबका शेप को हम लोग को ये पता है कि ये 90 डिग्री का होता है रेक्टेंगल, इसका सम होता है 360। लेकिन पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ये सब का तो हम लोग को नहीं पता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ईच एंगल ऑफ ए ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन। अगर हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग को एन का वैल्यू पता होना चाहिए। एन मतलब नंबर ऑफ साइड, जैसे 1 2 3 4 5 6 साइड है तो यहाँ 6 रख देंगे। तो 6 - 2 होगा तो क्या होगा, देखो हम लोग को जैसे इसका सम निकालना है तो यहाँ रख दिया, एन के प्लेस में 6 साइड है तो 6 रख दिया, 6 - 2। और डिवाइड में भी एन है इसलिए 6 रखेंगे, एन का वैल्यू 6 है और बाहर में क्या है 180। तो 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 4/6 × 180, 6 3 × 18, ठीक है। 3 4 × 12 यानी कि 120 आया। देखो सबका जो साइड है हमारा ये कितना आ गया, 120। और हम लोग को पता है कि जो हेक्सागन होता है उसका एक साइड का जो भी एंगल बनता है, जैसे ट्रायंगल का 60 बनता है और रेक्टेंगल का 90, स्क्वायर का भी 90, वैसे ही हेक्सागन का 120। तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो हम लोग एक जो हमारा जो एंगल बनेगा वो पता चल जाएगा। तो एन में कौन सा वैल्यू रखते हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ साइड एन के प्लेस में रख दिए, मैं 6 रख दी, यहाँ भी 6। हम लोग बस ये वाला हम लोग को रेगुलर पॉलीगॉन का अगर याद रखना है, हम लोग को निकालना है कि ये साइड कितना होता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं n - 2/n × 180 से, ठीक है। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन में हम लोग को कुछ कुछ याद रखने वाला बात है। देखो फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड, रेगुलर पॉलीगॉन हमेशा n > 3 होगा। मतलब कि हमें पढ़ा चुकी अभी कि पॉलीगॉन जो होगा वो हमेशा 3 से ग्रेटर होगा, 3 या फिर उससे बड़ा, ठीक है। पॉलीगॉन क्या क्या होता है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन। मैं क्योंकि 2 साइड वाला हम तो कभी पढ़े ही नहीं है ना। जैसे ये 2 साइड है तो ये क्या कोई शेप बन रहा है, नहीं बन रहा है। 3 साइड होगा तभी तो वो पॉलीगॉन के शेप में आएगा। तो पॉलीगॉन 3 से स्टार्ट होता है और जहां तक जाना चाहे जा सकता है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, अंदर वाला, और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इंटीरियर, ये अंदर में जितना भी एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला है, मैं बता चुकी, n - 2/n × 180। और एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है, मतलब इसके बाहर में क्या एंगल बन रहा है उसको फाइंड करना है, तो हमेशा क्या करेंगे, 360 में n डिवाइड करेंगे। n मतलब कि नंबर ऑफ साइड। जैसे हम लोग को मान लो इसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 360 में क्या डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ साइड कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है ना। और इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का, समझ गए। अगर किसी भी शेप का आप लोगों को पॉलीगॉन हो, लेकिन वो रेगुलर पॉलीगॉन होना चाहिए, और किसी भी शेप का आप लोगों को क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल, तो आप लोगों को 360 को डिवाइड करना है नंबर ऑफ, जो हमारा नंबर ऑफ साइड है उससे। और अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना है, n - 2 डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई 180, ठीक है। और हम लोग को पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे हम लोग अभी इसका जो एक्सटीरियर एंगल निकाले वो कितना आया, 60 आया। तो देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, और ये इंटीरियर एंगल है, तो दोनों का सम 120 + 60 180 आ रहा है। तो हम लोग को ये पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड साइड, कॉन्वेक्स के लिए है, हम लोग अभी कॉन्केव नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर, अगर हम लोग को ऑल इंटीरियर एंगल निकालना है, सम ऑफ ऑल मतलब इंटीरियर एंगल कितना है रेक्टेंगल में, 1 2 3 4, तो चारों का अगर हम लोग को निकालना है सम, तो क्या करेंगे, जैसे रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो 4 नंबर ऑफ साइड कितना है, 1 2 3 4, तो 4 रख देंगे एन के प्लेस में,
और मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 इंटू 180, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो वैसे ही अगर इसका निकालना है तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है 1 2 3 4 5 6, तो n के प्लेस में रख देंगे 6 माइनस 2 और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 में से 2 4 हो जाएगा, और इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 720 आएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारा हेक्सागोन है उसका एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 720। वैसे ही रेक्टेंगल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का 360, और ट्रायंगल का तो सबको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। तो अगर आप लोग भूल जाओगे अगर कि कितना सम होता है तो हम लोग कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं n-2 मल्टीप्लाई 180। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। हम लोग को पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा कितना होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, चाहे कोई सा भी शेप क्यों ना हो, लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का जो एंगल रहेगा, बाहर वाला एंगल, वो हमेशा 360 होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ एन साइड। नंबर ऑफ डायगोनल, जैसे कि ये शेप बना हुआ है रेक्टेंगल, नंबर ऑफ डायगोनल किसको बोलते हैं, जैसे इस प्लेस से इस प्लेस तक जा रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो नंबर ऑफ डायगोनल हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन में क्या अगर निकालना है हम लोग को तो n-3 अपॉन n इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा ट्रायंगल है, इसमें कितना हम लोग डायगोनल बना सकते हैं, ओनली 1 डायगोनल। जैसे हमारा रेक्टेंगल है, इसमें हम लोग कितना डायगोनल बना सकते हैं 1 ही डायगोनल, नहीं 2 डायगोनल बना सकते हैं, है ना। और जैसे कि हमारा मान लो हेक्सागोन है, तो इसमें हम लोग कितना डायगोनल बना सकते हैं हेक्सागोन में, यहां से एक बना लिए, यहीं से एक बना लिए, यहां से भी एक बना लिए, और यहां से तो ये जा नहीं सकता क्योंकि यहां से यहां तो वही हो जाएगा। तो कितना डायगोनल बना, देखो इस प्लेस से हम लोग कहां कहां तक लेके जा सकते हैं, यहाँ, हाँ यहाँ नहीं ला सकते। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तो एक ही हो जाएगा, 1 2 एंड 3 डायगोनल्स हम लोग बना सकते हैं। तो हम अगर हेक्सागोन में हम लोग को कितना डायगोनल बना सकते हैं, 6 हमारा साइड है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 रख दिए, 6 माइनस 3 किए, है ना, और यहाँ भी 6 रख दिए, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 3 अपॉन 6, 6 3 जा 18 अपॉन 6 है, और 6 3 जा 18। तो देखो 3 डायगोनल बना था 1 2 3। तो आप लोग इतना नहीं जानते हो अगर बनाने, तो ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो कुछ नहीं करना है, n के प्लेस में नंबर ऑफ साइड रख देंगे n-3 अपॉन n, जहां भी n है वहां क्या रखेंगे नंबर ऑफ साइड, और हम लोग को पता चल जाएगा कि उस फिगर में कितना डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि हेक्सागोन में हम लोग 3 डायगोनल ड्रॉ कर सकते थे, मैं आप लोगों को पहले ड्रॉ करके दिखा दी थी, अब फॉर्मूला में वैल्यू रखी तो भी मेरा आंसर क्या आया 3, यानी कि ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसी के आगे और एक है, देख लेते हैं, लाइट भी नहीं है ना इसलिए प्रॉब्लम। देखो इर्रेगुलर पॉलीगॉन, अभी हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन पढ़े, अब पढ़ेंगे इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन का ही 2 टाइप है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो इर्रेगुलर क्या है, ए पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स आर अनइक्वल, हर साइड अनइक्वल होगा, मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 है, पांचों साइड अनइक्वल होगा, कोई भी साइड बराबर नहीं होगा। मान लो कोई 1 सेंटीमीटर है, कोई 2 सेंटीमीटर है, ऐसे। ठीक है, वैसे इसका भी अनइक्वल होगा, इस फिगर का भी। ठीक है, चाहे जो भी वो इर्रेगुलर पॉलीगॉन में होता है, चाहे जो भी शेप हो, उसका जो साइड होगा वो क्या होगा अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये खत्म हो गया इर्रेगुलर में, बस इतना ही जानना था। मेन पॉइंट था हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, जिसमें हम लोग को ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग को अगर इसका वो फाइंड करना है, रेगुलर पॉलीगॉन में हमको इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, अगर इंटीरियर एंगल तो n-2 अपॉन n मल्टीप्लाई 180, और अगर इंटीरियर एंगल का सम, ऑल इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला याद रखना है n-2 इंटू 180, और अगर हम लोग को डायगोनल कितना उसमें बना सकते हैं वो फाइंड करना है तो हम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला n-3 अपॉन n। ठीक है, और अगर एक्सटीरियर एंगल कितना है उसको फाइंड करना है तो क्या करना है 360 अपॉन n, इससे हम लोग एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अब हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन में बस हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि जो साइड होता है वो क्या होता है अनइक्वल होता है। ठीक है, अब ट्रायंगल सब जानते हो कि 3 साइड से मिलकर बनता है ट्रायंगल, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर क्या बनता है ट्रायंगल 1 2 3। ठीक है, और हम लोग को ये भी पता है कि सम ऑफ 3 साइड्स क्या होता है एंगल का 180 के बराबर, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। तो जो हमारा इंटीरियर एंगल का सम होता है ट्रायंगल में वो क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है,
और जो हमारा वर्टाइसिस है इसको बोलते हैं, वर्टाइसिस किसको बोलते हैं, जब दो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करता है, जैसे ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है और ए सी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ ज्वाइन कर रहा है, ये वर्टाइसिस है। फिर जैसे यहाँ ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ ज्वाइन हो रहा है, ये भी वर्टाइसिस है, ये भी वर्टाइसिस है। ट्रायंगल में कितना वर्टाइसिस होता है, 3, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इसका सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। और अगर आप लोगों को याद नहीं है कि 180 डिग्री होता है तो कौन से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, वैसे तो सबको याद रहता है, लेकिन अगर भूल गए तो कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, n-2 इंटू 100, n-2 इंटू 180 से। n के प्लेस में क्या रखोगे, नंबर ऑफ साइड, n के प्लेस में नंबर ऑफ साइड ट्रायंगल में कितना होता है 3, 1 2 3, 3 - 2 करोगे और 180, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 इंटू 180, तो अब हमारा आ गया ना एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180, किसमें, ट्रायंगल में। अब क्वाड्रिलेटरल में आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में हमेशा कितना साइड होगा, 4 साइड, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होता है, तो 4 साइड में हम 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, जैसे ट्रायंगल 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। और इसका सम कितना होता है 360, जो इंटीरियर एंगल है उसका सम कितना होता है, जैसे ट्रायंगल में 180 था, वैसे क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है 360। अगर ये भी याद नहीं है तो आप लोग कौन से फॉर्मूला से निकालोगे, n-2 इंटू 180, ठीक है। n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 साइड है, 4 - 2 इंटू 180, एंड 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 2 जा 3600 होगा ना, 360। तो क्वाड्रिलेटरल का भी सम हम लोग को पता चल गया कि 360 होता है, ठीक है। अब हम लोग अगर पैरेललोग्राम देख लें तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, सेम रेक्टेंगल के जैसे ही पैरेललोग्राम रहता है, जैसे हम लोग रेक्टेंगल में पढ़ चुके हैं 2 साइड इक्वल रहता है, लेंथ और ब्रेथ, वैसे ही पैरेललोग्राम में भी सेम वही है, बस ये थोड़ा सा वर्टिकली बनता है, हॉरिजॉन्टल टाइप का बनता है, ठीक है, इस टाइप से, तिरछा टाइप से, ठीक है। इसका अपोजिट साइड इक्वल होता है, जैसे डीसी इक्वल होगा एबी के और एडी इक्वल होगा बीसी के। एडी और बीसी पैरेलल है क्योंकि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, वैसे ही डीसी और एबी पैरेलल है, ठीक है। और हम लोग इसको पैरेललोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ऐसे, ये पैरेलल का साइन होता है और यहाँ लिख देंगे जीएम। तो अगर इस टाइप का लिखा होगा तो आप लोगों को समझ जाना है कि ये पैरेललोग्राम का बात कर रहा है, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल इसमें 2 बना सकते हैं और दोनों ही बाइसेक्ट करता है, ठीक है, एक जगह बाइसेक्ट करेगा। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। रेक्टेंगल भी सेम पैरेललोग्राम के जैसे ही रहता है। हम लोग को पता है कि रेक्टेंगल का जो इंटीरियर एंगल है वो हमेशा राइट एंगल रहता है, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और डायगोनल भी इसका इक्वल होता है, अगर इसको भी बाइसेक्ट कराएं तो ये भी पैरेललोग्राम के जैसे ही बाइसेक्ट करेगा, है ना। और जो डायगोनल रहेगा वो हमेशा इक्वल बनेगा, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल का जो है एक साइड लेंथ और ब्रेथ सेम रहता है, लेंथ और लेंथ सेम, ब्रेथ और ब्रेथ सेम, तो उसका जो डायगोनल भी रहेगा वो भी तो सेम रहेगा। यानी कि इसमें से अगर हम जैसे इसमें से इतना निकाले पार्ट और इतना निकाले तो दोनों का ही वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बचा है हम लोग का, और देखो यहाँ स्क्वायर में चारों ही साइड इक्वल होता है, और इसका भी जो हमारा इंटीरियर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और ये भी बाइसेक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को, है ना। रोम्बस भी सेम स्क्वायर रहता है, लेकिन जैसे पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम तिरछा बन रहा था, सेम रेक्टेंगल के जैसे था बस तिरछा बना, वैसे ही रोम्बस स्क्वायर के जैसे ही बनेगा, लेकिन वो थोड़ा सा बस तिरछा बनेगा, ठीक है। इसका भी चारों साइड इक्वल होता है, इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है। और ये भी राइट एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। ट्रेपेजियम इस शेप में रहता है, ऊपर वाला थोड़ा छोटा, नीचे वाला लंबा रहता है ना, दोनों पैरेलल रहते हैं और इस टाइप से बनता है, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल होता है और दोनों ही क्या है, पैरेलल, लेकिन एडी और सीबी पैरेलल नहीं है, क्योंकि हम लोग इसको अगर आगे बढ़ाएं, है ना, तो ये क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, तो डीसी और एबी पैरेलल होगा, ठीक है। इफ 2 नॉन पैरेलल ऑफ साइड, देखो इसमें 2 नॉन पैरेलल साइड हैं, एडी और सीडी नॉन पैरेलल क्योंकि ये इंटरसेक्ट करेगा, और डीसी और एबी 2 पैरेलल साइड होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ 2 नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रेपेजियम। आइसोसेलस का ही मतलब होता है 2,
ठीक है। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें दो साइड इक्वल होता है, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें जैसे कि हमको पता चल गया कि डीसी और एबी दो पैरेलल साइड हैं, तो इसको भी हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोल सकते हैं, क्योंकि दो साइड ही पैरेलल है और दो साइड नॉन पैरेलल है। ठीक है। और इसका अब हम लोग काइट शेप का अगर देखेंगे तो काइट शेप में भी दो साइड इक्वल होगा, दो साइड इक्वल होगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, जैसे इस टाइप का शेप बना है तो इसका इक्वल ये होगा। मान लो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, है ना, एडजेसेंट साइड है। इसका एडजेसेंट साइड ये वाला है, इसका एडजेसेंट ये वाला है। ठीक है। तो वैसे ही CD का एडजेसेंट साइड कौन सा है, CB है। CB कॉमन क्योंकि C है इसमें, और इसमें कॉमन A है, यानी कि AB का एडजेसेंट साइड DA है। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पास जो एंगल B है और ये एंगल B और एंगल D इक्वल होगा। एंगल B और एंगल D क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। लेकिन एंगल A इज नॉट इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल A जो होगा वो नॉट इज इक्वल टू होगा, क्योंकि दोनों का ही हमारा, क्योंकि हम लोग को पता है कि DC और BC का वैल्यू सेम होगा, लेकिन AD और BC का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि इधर लंबा है, हमारा जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ वाइज लॉन्ग है, इसीलिए। ठीक है। तो काइट शेप में बस इतने डिफरेंट है कि ए क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर एडजेसेंट साइड आर, इस एडजेसेंट साइड आर इक्वल, दो इक्वल होगा, दो अनइक्वल होगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का देखेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 3.1। ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो आप लोगों को ये मेन इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि हमारा जो कर्व है, ठीक है, ये वाला पॉलीगॉन क्या होता है, और क्लोज्ड कर्व और सिंपल कर्व, है ना। और हम लोग क्या पढ़े, ट्रायंगल, और ये मेन बहुत है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। इसी से पूरा हमारा चैप्टर बनेगा, रेगुलर पॉलीगॉन से ही। इसी में जो जो फॉर्मूला आप लोगों को बताई हूँ ये याद होना चाहिए, इसी से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर 3 इसी से बनेगा हम लोग का। तो हम लोग का आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है।